प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अपने घर में सपरिवार स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज मैं वर्ग 7 के षष्ठः पाठ संख्या ज्ञानम को पढ़ाने जा रही हूँ। षष्ठः पाठ संख्या ज्ञानम, इसमें संख्या का ज्ञान माने गिनतियों का ज्ञान और पुष्प परिचय, फूलों का भी परिचय दिया गया है। आप कक्षा 6 में 1 से 20 तक की गिनती पढ़ चुके हैं संस्कृत में। आगे आपको 21 से 50 तक की गिनती इसमें पढ़ाई जाएगी। अब हम पाठ शुरू कर रहे हैं। अस्मिन् वर्गे 50 छात्रा सन्ति। अस्मिन् इस वर्ग में 50 छात्रा सन्ति, छात्र हैं। इस वर्ग में 50 छात्र हैं। एतेषु 21 बालिका सन्ति। एतेषु इनमें से यानी इन 50 में से 21 20 और 21 बालिका सन्ति, लड़कियां हैं। एतेषु इनमें से 21 लड़कियां हैं। ततः 29 29 बालका वर्तन्ते। ततः इसके बाद 29 20 9 29 और 29 मतलब भी होता है 29 में से उन माने एक कम, मतलब 29 बालका वर्तन्ते, लड़के हैं। ततः 29 29 दोनों एक ही गिनती है। दोनों 29 को दो तरह से लिखते हैं, 29 भी लिखते हैं, 29 भी लिखते हैं। बालका वर्तन्ते, लड़के हैं। विद्यालयस् उद्याने 40 पाटल पादपा। विद्यालय के उद्याने बगीचे में 40 मतलब 40 पाटल पादपा गुलाब के पौधे हैं। 35 30 और 5 35 यूथिका माने जूही, के फूल हैं। और 45 40 5 45 मल्लिका मतलब बेला के फूल हैं। 45 बेला के फूल हैं। 30 जो हैं कर्णिकारा मतलब कनेर, 30 कनेर के फूल हैं। 22 और 2 22 जपा सन्ति। जपा मतलब अड़हुल के हैं। फिर से सुन लो। विद्यालय उद्याने 40 पाटल पादपा। विद्यालय के बगीचे में 40 गुलाब के पौधे। 35 30 5 35 यूथिका मतलब जूही के पौधे हैं। 45 40 5 45 मल्लिका बेला के पौधे हैं। 63 कर्णिकारा 30 कनेर के हैं। 22 20 2 22 जपा सन्ति अड़हुल हैं। शरत् काले उद्यानस्य 25 अपि शेफालिका पुष्पाणि धारयन्ति। शरत् काल में उद्यानस्य बगीचे के 25 20 और 5 25 भी शेफालिका पुष्पाणि धारयन्ति। शेफालिका मतलब हर श्रृंगार के फूल धारण करते हैं। शरत काल में उद्यान में बगीचे के भी 25 हर श्रृंगार के फूल धारण करते हैं। यानी पुष्पाणि प्रातः काले, ये फूल किसके फूल? शेफालिका के जो फूल हैं, ये फूल प्रातः काले भूमो विकीर्णानि, प्रातः काल सुबह के समय भूमि पर फैल जाते हैं। विकीर्णानि सन्ति, भूमि पर फैल जाते हैं। सरोवरे कमल पुष्पाणि सन्ति। सरोवरे तालाब में कमल पुष्पाणि, कमल के फूल सन्ति हैं। अद्य 24 पुष्पाणि विकसितानि। अद्य आज 24 20 और 4 24 पुष्पाणि फूल विकसितानि खिले हैं। आज 24 फूल खिले हैं। अस्माकं देशे सम्प्रति 28 राज्यानि सन्ति। अस्माकं हमारे देश में सम्प्रति आज इस समय, सम्प्रति माने इस समय, आज के समय में 28 20 और 8 28 राज्यानि सन्ति, राज्य हैं। हमारे देश में इस समय 28 राज्य हैं।
आकाशे सप्तविंशति नक्षत्राणि सन्ति। आकाशे आकाश में सप्तविंशति 20 7 27 नक्षत्राणि नक्षत्र सन्ति हैं। आकाश में 27 नक्षत्र हैं। जैना कथयन्ति जैन लोग कहते हैं यत कि महावीर वर्धमानात् पूर्वम त्रयोविंशति तीर्थकरा अभवन। महावीर वर्धमान से पूर्व पहले त्रयोविंशति 20 3 23 तीर्थकरा अभवन तीर्थकर हुए। जैन कहते हैं यत कि यत माने कि महावीर वर्धमानात् वर्धमान से महावीर वर्धमान से पूर्वम पहले त्रयोविंशति तीर्थकरा अभवन 20 3 23 तीर्थकर हुए। पार्श्वनाथ त्रयोविंशतितमः तीर्थकर अभवत्। पार्श्वनाथ त्रयोविंशति 20 और 3 23 तीर्थकर 23वें तीर्थकर तमः लिखा है 23वें तीर्थकर अभवत हुए। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर हुए। तेन पारसनाथ पर्वतस प्रसिद्धि। तेन उनसे ही माने उनके नाम से ही पार्श्वनाथ के नाम से ही पारसनाथ पर्वतस प्रसिद्धि। पारसनाथ पर्वत की प्रसिद्धि है। पारसनाथ पर्वत प्रसिद्ध हुआ। अस्माकं मुखे 32 दंता भवन्ति। अस्माकं मुखे हमारे मुख में 32 30 2 32 दंता भवन्ति दांत हैं। दांत होते हैं। भवन्ति माने होते हैं। हमारे मुख में 32 दांत होते हैं। एकस्मिन् मासे सामान्यतः 30 दिवसा भवन्ति। एकस्मिन् मासे एक महीने में सामान्यतः समान रूप से 30 दिवसा भवन्ति दिन होते हैं। एक महीने में सामान्य रूप से 30 दिन होते हैं। किंतु जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर मासेषु 31 दिवसा भवन्ति। लेकिन जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर मास में महीनों में 31 दिवसा दिन भवन्ति होते हैं। फरवरी मासे 28 दिवसा सन्ति। फरवरी के महीने में 20 8 28 दिन होते हैं। किंतु चतुर्थे वर्षे किंतु हर चौथे वर्ष में ते वे 29 भवन्ति। वे 29 होते हैं। फरवरी मास में 28 दिन होते हैं। किंतु चौथे वर्ष में 3 फरवरी के बाद चौथा फरवरी जब आता है चौथे साल का ते 29 भवति। वे दिन कितने होते हैं? 29 होते हैं। मम लेखन पुस्तिकायां 40 पत्राणि सन्ति। मम मेरे लेखन पुस्तिका में मतलब कॉपी में उत्तर पुस्तिका में 40 पत्राणि सन्ति पन्ने हैं। 40 पन्ने हैं। अस्मिन् पुस्तके 48 पृष्ठा सन्ति। अस्मिन् पुस्तके इस पुस्तक में इस किताब में 48 40 8 48 पृष्ठा सन्ति पृष्ठ हैं। मम गणित पुस्तिकायां 46 एव पत्राणि सन्ति। मम मेरे गणित पुस्तिकायां गणित की किताब में 46 46 एव 46 ही पन्ने हैं। पत्राणि पन्ने हैं। मम ग्रामे 33 गृहाणि सन्ति। मेरे गांव में 33 गृहाणि सन्ति घर हैं। मम ग्रामे मेरे गांव में 33 घर हैं। तौ ग्रामे 42 कूपा सन्ति। तौ ग्रामे तौ माने तुम्हारे ग्रामे माने गांव में 42 42 कूपा सन्ति कुएँ हैं। तुम्हारे गांव में 42 कुएँ हैं। पाठ खत्म हुआ। नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है। आप शब्दार्थ देख करके याद करिएगा और उसके नीचे व्याकरण संबंधी चीज़ें दी गई हैं जैसे प्रकृति प्रत्यय अलग करना है। इसके बाद आपका अभ्यास दिया गया है। अभ्यास में है मौखिक अभ्यास है। लिखा हुआ है निम्नलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरु। नीचे लिखे पदों का उच्चारण करिए। फिर से पढ़ा रहे हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ था पाठ में। फिर से पढ़ लीजिए। 50
पंचाशत माने क्या होता है? 50। एक चत्वारिंशत माने क्या होता है? 41। त्रिंशत 30, विंशति 20, उनत्रिंशत 29, चत्वारिंशत 40, पंचविंशति 25, षट त्रिंशत 36, पंचाशत 55, चतुर्विंशति 20 4 24, अष्टाविंशति 28, त्रयत्रिंशत 33। दूसरा प्रश्न है आपका, एक विंशते पंचाशत यावत संख्या बदल। एक विंशते 21 से पंचाशत 50 यावत तक संख्या बदल, संख्या बोलो। इसके लिए बोलने के लिए आपको याद भी करना होगा। आपकी किताब में योग्यता विस्तार में दिया गया है 21 से 50 तक की संख्याओं का क्रम यहाँ दिया जाता है। इसे विद्यार्थी स्मरण कर ले, मतलब विद्यार्थी इसको याद करें। 21 से 30 ऊपर दिया है, उसके नीचे जो है 31 से 50 तक की गिनती दी गई है। इसे आप लोगों को याद करना है। और जो नीचे लिखा हुआ है उसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इसको यहीं हम अब वीडियो समाप्त करते हैं। लिखित प्रश्न का उत्तर दूसरे वीडियो में देंगे। आप उसे ध्यान से पढ़िएगा और याद करिएगा। जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसे आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, नमस्कार।